Surah mere menje paman Dathana bir menje sikha padang smadhyani buddham। समन संग, समनों का संग। समन संग भारत के अंदर पहले भी एक गारंटी रहा है और आज भी एक गारंटी है। गारंटी है समनों के सुख की, समनों के विकास की और समनों की सुरक्षा की। यानी जितने भी समन हैं उनको सुख भी मिलेगा, उनका विकास भी होगा और उनकी सुरक्षा भी रहेगी। जान की, माल की, इज्जत की, बच्चों की, पत्नी की, घर की, मकान की, खेत की, खलियान की, हर चीज़ की सुरक्षा। ये गारंटी कोई छोटी मोटी गारंटी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को, किसी पेड़ पौधे को ये गारंटी मिल जाए कि उसे आंधी तूफान से सुरक्षा मिलेगी, उसे जीवन में जीने की सुरक्षा मिलेगी, उसे उसके द्वारा किए गए सारे काम जितने भी हैं, जो भी उसने मेहनत की है उसके पास रहेगी, उसकी सुरक्षा की गारंटी रहेगी, तो बहुत बड़ी गारंटी है ये। आदमी बेफिक्र हो जाता है और फिर उसका विकास आरंभ हो जाता है और फिर उसके पास सुख ही सुख चारों तरफ से आता है। पर ये गारंटी ख़त्म हो जाए, सुरक्षा की गारंटी ना रहे और असुरक्षा की गारंटी हो जाए, तो कितना ही कमा ले, कितना ही खा ले, कुछ भी कर ले, ना तो सुख मिलेगा, ना विकास होगा और ना ही कोई बात आगे उसकी बच्चों की बढ़ेगी। जैसे बकरी को रोज़ बढ़िया चारा खिलाओ, खूब काजू बादाम खिलाओ और शाम को उसे शेर का दर्शन करा दो तो उसको मौत दिखाई देती है। तो जितना चारा खाया, जितने काजू बादाम खाए, वो सब दस्त में निकल जाते हैं। बकरी कांपने लगती है, उसको डर बैठ जाता है कि शेर आ गया, कब गर्दन दबोच ले। छोटी सी गर्दन और बड़ा सा शेर का मुंह। वैसे ही अगर समन कितने भी नौकरी करें, कुछ भी कमाएं, कितना भी प्रपंच करें, कितनी भी मेहनत करें, पर ना इज्जत की गारंटी हो, ना जीवित रहने की गारंटी हो, ना दवाई की गारंटी हो, ना मकान की गारंटी हो, ना आगे रोटी पानी मिलेगी इस बात की गारंटी हो, ना आगे शिक्षा मिलेगी इसकी गारंटी हो, कुछ आगे नहीं मिलेगा। जब उसकी सुरक्षा इसकी गारंटी ख़त्म हो जाती है तो फिर उनका कितनी भी मेहनत करें वो सब बेकार है। चाहे वो खेत हैं, खलियान हैं, दुकान है, मकान है, नौकरी है, सब बेकार है। ये गारंटी संघों के अंदर होती है। संघों के अंदर गारंटी इसलिए होती है क्योंकि दुनिया में जितने भी झुंड हैं, जितने भी समूह हैं, जितने भी गढ़ हैं, जितने भी परिषद हैं, जितने भी स्थायी स्ट्रक्चर हैं जो रहे हैं समूह के अंदर, वो सब आज के समय तक जीवित हैं या उनके चर्चाएं, इतिहास में उनकी घटनाएं जीवित हैं। पर जो लोग समूह में नहीं रहे, संघ में नहीं रहे, गढ़ में नहीं रहे, परिषद में नहीं रहे, एक साथ नहीं रहे, उनके कहीं अस्तित्व या उनके कहीं निशान भी नहीं मिलते। कहीं फॉजिल फ्यूल्स, हड्डियाँ वड्डियाँ मिल जाती हैं तो मिल जाती हैं खुदाई वुदाई में, बाकी कुछ नहीं मिलता। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हों, चाहे मनुष्य हों। एक साथ रहना, सुरक्षा में रहना, संघ में रहना, हर बात की गारंटी है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको समझाने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ आएंगे या बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है या बहुत जानकार होना या उसके पास बहुत बड़ा पैसा या बहुत बड़ी किताबें या बहुत बड़ी बुद्धि या बहुत बड़ी डिग्री या बहुत बड़ा महात्मा का लेवल या पीले कपड़े या सफ़ेद कपड़े या लाल कपड़े या टोपी या गमछा या माला या मुछमुंडा या मूछें या दाढ़ी, कुछ रूप रंग रखना पड़ेगा या कुछ अलग भाषा या कुछ जोर से, कुछ धीरे से, कुछ भाषण। ये कोई ऐसी जानकारी नहीं है। ये जानकारी एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चे को, एक एक मोहल्ले में एक एक लोगों को पता है। पर जो इसका उपयोग करते हैं, जो इसको समझ जाते हैं, वो बच जाते हैं और जो उसका उपयोग नहीं करते, जो इसको व्यवहार में नहीं ला पाते, वो ख़त्म हो जाते हैं या परेशान रहते हैं या उनकी सुरक्षा ख़त्म हो जाती है। इसको समझाना भी कोई मुश्किल नहीं है, पर समझने वाला समझे तब की बात है। जानता वो भी है
पर कई बार यकीन टूट टूट जाते हैं, कई बार भरोसा नहीं होता और कई बार यकीन तोड़ दिए जाते हैं, कई बार बरगलाए जाते हैं। भारत में जब से हमारा समन संघ हमारे हाथ से निकला है, ढीला पड़ा है, ख़त्म नहीं हुआ है। कोई ये कहे कि ख़त्म हो गया, संघ कभी ख़त्म नहीं होते। संघ जब ख़त्म होते हैं जब सारे संघी मर जाएं और कम से कम एक अकेला संघी रहे, क्योंकि दो भी अगर संघी होंगे तो संघ होता है। तो संघ तो है पर ढीला पड़ा हुआ है, कमज़ोर है, कसा हुआ नहीं है, इसके नियम बिखरे हुए हैं। लोग नियमों में बंधने को तैयार नहीं है, नियम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उनके लाभ नहीं जानते। इसलिए संघों का जो यकीन है वो कई शताब्दियों से, कई सौ सालों से टूटा पड़ा है और उसको तोड़ने के लिए कोई बाहर से नहीं आए। बाहर वाले लोगों ने तो संघ की स्थापना की है, बाहर वाले लोगों ने तो हमसे सीख के संघ बनाए हैं। बाहर वाली पूरी दुनिया ने हमसे संघ की स्थापना सीखी, संघ को जाना, संघ के नियम को जाना, अपने अपने संघ बनाए, अपने अपने मजहबों के संघ बनाए, अपने अपने गणों के संघ बनाए, अपने अपने लोगों के संघ बनाए। और बाहर से जो भारत में लोग आए थे उन्होंने भी हमसे संघ सीख के संघ बना लिया। उनकी सुरक्षा की, उनके विकास की और उनके सुख की गारंटी संघ ने दी, क्योंकि संघ पक्षपात नहीं करते। जैसे संविधान पक्षपात नहीं करता, किसी भी व्यक्ति के लिए सबको सुरक्षा देता है, जो इकट्ठा होकर आए उसका नियम बना के दे देता है, वैसे ही संघ के नियम भी पक्षपात नहीं करते। ये अजर अमर और सनातन नियम हैं। जो संघ की बात करेगा, जो संघ में रहेगा, जो संघ के नियमों पर चलेगा, संघ उसको लाभ देगा, उसको सुरक्षा देगा, उसको विकास देगा, उसको सुख देगा। ये सनातन नियम है, ये सनातनो नियम है, इटर्नल नियम है। इसलिए जो जो लोग इस बात को जानते हैं, जिन्होंने इसका व्यवहार किया वो फायदे में आए और जिन्होंने व्यवहार नहीं किया वो नुकसान में आए। भारत के अंदर हमारे जो लोग हैं वो टूटे फटे हैं। उनके पास में कोई बहुत ज़्यादा संपत्तियां नहीं हैं। किसी का कोई मकान, दुकान, गार्डन वार्डन, कुछ नौकरी पैसा, दो चार पैसे होंगे, पर वो मायने नहीं रखते, क्योंकि संपत्ति अथाह है और वो उसमें एक तिनके के बराबर हैं, सारे भी मिलाएं तो भी। हमारे लोगों के पास ज़मीनें ना के बराबर हैं और है ही नहीं। आधे से ज़्यादा लोगों के पास तो घर भी नहीं है। हमारे लोगों के पास एक टाइम का खाना होता है, 2 टाइम का खाना भी नहीं है। किसी के पास 2 टाइम का खाना हो तो बिरला ही होगा, बहुत अच्छी बात है उसके लिए, पर अधिकतर बच्चे भूखे सोते हैं। उनके पास में खाना भी है तो चटनी और रूखी रोटी छोटी है, बस मिल गई तो ठीक, अदरवाइज़ वो भी कई बार नहीं मिलती। ना कपड़े हैं पहनने के लिए, पुराने कपड़े विदेशों से आ गए, कुछ सस्ते मिल गए तो पहन लिए, वरना कपड़े भी नहीं है। ठंड में बिना रजाई, बिना कपड़ों के सुकड़ सुकड़ के बहुत सारे लोग मर जाते हैं, क्योंकि उनके घर भी ऐसे नहीं है कि जहाँ हवा भी रुक सके। ये स्थिति है। और ये स्थिति हम किसी को दोष दें या किसी बाहर के व्यक्ति को हम ये कहें कि उसने पैदा कर दी या उसने की, या वो बड़ा चालाक है या बड़ा अक्लमंद है, या उसने हमें ऐसा कर दिया, उसने हमें ऐसा पहुंचा दिया, ये बहानेबाजी है। ये दरअसल हमारे कुछ चालाक लोगों की, जो हमारा ही शोषण करते हैं, ये उनके जुमले हैं, ये उनकी बातें हैं कि वो अपनी चालाकी को छुपाने के लिए दुश्मन दुश्मन करके सारी बात दुश्मन के नाम से प्रेषित करते हैं, बताते हैं और हमारे दिमाग में भरते हैं कि कोई दुश्मन है, उसका नाम भी बताते हैं, कोई वमन है, कोई ब्राह्मण है जो दुश्मन है और बड़ा चालाक है, ऐसा वो बताते हैं। पर ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, क्योंकि हम बहुत पहले जब यहाँ वमन भी रहते थे तब भी हम राजा थे, तब भी हमारे पास सब जायदाद थी। अगर वो चालाक होता, बुद्धिमान होता तो वो उस समय भी हमसे ले लेता। और वैसे भी कम संख्या के लोग ज़्यादा संख्या से कभी जीत नहीं पाते। संख्या हमारी टूटी, हम छोटे छोटे टुकड़ों में हुए, उनकी संख्या ऑटोमेटिक बढ़ गई, तब जाके उनका संघ बड़ा हुआ और वो जीत गए। और जीते भी क्या, सिर्फ नाम के लिए जीते हैं। वो जानते हैं कि हम जब भी इकट्ठा होंगे वो फिर वहीं आ जाएंगे जहाँ से वो चले थे। पर इकट्ठा होने में समस्या है, इकट्ठा होने में दिक्कत है। बाहर के लोगों से नहीं है, वमनों से नहीं है, हमारे अपने लोगों से है। आप लोग अगर आजकल ध्यान देंगे तो दिसंबर का महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जब हमारे लोगों को ठंड में गर्मी आती है। उनको चंदा इकट्ठा करना होता है, अपनी असेंबली करनी होती है, और जिन्होंने जो भी संगठन बनाए हुए हैं उसकी वो असेंबली लगाते हैं, अपने अपने लोगों को अपने कब्जे में, अपने बाड़े में रखते हैं। सबके अलग अलग तरीके हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। धम्म के हैं तो बहुत सारे हैं। एक भंते है जो पलवल में है, वो अपने लोगों को कब्जे में रखने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम लगाता है। एक भंते है जो इधर इटावा की तरफ है, वो अपने लोगों को कब्जे में रखने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम लगाता है। एक भंते है जो बनारस में है,
वो भी अपने लोगों को अपने अधीन रखने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम लगाता है। ये धर्म का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र में बहुत सारे भंते हैं जो अपने अपने आसामियों को, अपने अपने चेले चपाटों को अपने अंडर में रखने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम लगाते हैं। क्योंकि अगर वो धर्म का काम कर रहे होते तो सबसे पहले भंते सारे इकट्ठे होते। धर्म ने ये नहीं कहता कि आप अलग रह के काम कर सकते हैं। संघ एक है, भिक्खु संघ एक है। हम समणों के संघ की बात नहीं करते। समणों में जो भिक्खु संघ है और या भिक्खुनी संघ है वो एक है, पर वहाँ बहुत सारे भिक्खु संघ हैं, सबके अलग अलग काम हैं। ये धर्म का काम नहीं है। हम खुली बहस के लिए तैयार हैं। किसी भंते को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी की भंते के उपासक को बुरा लगे, किसी भंते की उपासिका को बुरा लगे, हम खुल के बात करने के लिए तैयार हैं कि बुद्ध ने कब ऐसा कहा कि उनके संघ के टुकड़े अलग अलग भिक्खु करें या अलग अलग मठों में रह के अलग अलग नाम से काम करें। ऐसे ही भंतों की, भिक्खुओं की या बौद्धों की बहुत सारी संस्था हैं। भारतीय बौद्ध महासभा जो डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित की, उसके अलग अलग टुकड़े हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने और भी बनाए। धर्म नहीं धंधा जैसा लोग बोलते हैं, वो यहाँ भी बात सच है। पर लोगों को दूसरे के धर्म में धंधा दिखाई देता है, पर अपनी तरफ उंगली उठा के नहीं देखते कि तुम्हारे धर्म में भी धंधा है। इसको कोई कहेगा नहीं, पर संघ कहता है, क्योंकि संघ लालच से, राग से, दोष से मुक्त है। वो कह सकता है। सारे लोग जब अपने संगठन को प्यार करते हैं तो अपने संगठन की कमियां नहीं दिखाई देती। पर जब कोई व्यक्ति सही बात कहता है, कोई संस्था सही बात कहती है या कोई संघ सही बात कहता है, जैसे हमारा समणों का संघ सही बात कहता है, तो उसकी सही बात में दोष दिखाई देता है, क्योंकि वो उनके विरुद्ध जाती है। पर ये बुराइयां हमें लेनी चाहिए। अच्छे काम के लिए बुराइयां हमेशा लेते रहना चाहिए। ये अच्छा काम होता है। बाद में लोग इसको रियलाइज करते हैं, इसको कहते हैं कि हाँ बात सही कही थी। और जब आदमी मरता है तो कहता है कि बात उस समय सही थी, हमने मानी नहीं, वो अलग बात है, पर बात सही थी। भिक्खुओं को अलग नहीं रहना चाहिए था। बौद्धों के जितनी संस्थाएं उनको एक साथ रहना चाहिए था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बाढ़ सी आ जाती है। जितने भी धर्म के लोग हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमारे ही पैसे से, हमारे ही लोगों से हम ही को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर अपना जयकारा करवाते हैं, अपनी जय जयकार करवाते हैं और अपनी आत्मसंतुष्टि करवाते हैं, तुष्टिकरण करवाते हैं। तुष्टिकरण होता है, उनका सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि अब वो बहुत बड़े धर्म के गुरु हैं, अब वो बहुत बड़े धर्म के आदमी हैं। टांग पे टांग रख के बैठते हैं। मैंने भिक्खुओं को देखा है, टांग पे टांग रख के शहंशाहों की तरह बैठे हुए कुर्सियों पर देखा है। उनमें वो अभिमान चमकता है। बॉडी लैंग्वेज बताती है कि अब भिक्खु महाराज की भूमिका में आ चुके हैं। वो साधारण भिक्खु के जीवन को या बुद्ध के जीवन को दूर दूर तक भी कहीं अंगीकार नहीं करते, कहीं दिखाई नहीं देता। धम्म का पतन जारी है, खूब जारी रहेगा, पर साथ में हमारा भी पतन है। ऐसे ही अन्य मत हैं। धम्म की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि एक धम्म में, एक मत में आ जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। हो सकता है अगर सारे लोग सांघिक हो जाएं और एक मत एक धम्म में आ जाएं, पर सारे धम्म गुरुओं को एक होना पड़ेगा, सारे मत के लोगों को एक होना पड़ेगा, सारे मतांतरों को भुलाना पड़ेगा, सारे जितने भी संत हैं उनको सबको एक होना पड़ेगा। संतों में भेद है, संतों की वाणी में भेद नहीं था, पर संतों के अनुयायियों में भेद है, उनके पहनने खाने बोलचाल में भेद है, बड़ा अंतर है। उस अंतर से हमारे लोगों में अंतर आ गया और वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गए। लोग एक दूसरे की टोपी देखते हैं कि इसकी नीली है या पीली है, काली है, सफ़ेद है। एक दूसरे के कपड़े देखते हैं कि सफ़ेद है, गेरुआ है, पीले हैं, हरे हैं, नीले हैं। एक दूसरे की मालाएं देखते हैं, पर संतों की वाणी को कोई नहीं देखता। ये दिक्कत है हमारे सामने, जो संघों को नुकसान पहुंचाती है, जो समर संघ को नुकसान पहुंचाती है, जो हमें नुकसान पहुंचाती है। लड़कों के दल बल हैं। एक समता संघ दल के नाम से सैकड़ों टुकड़े हैं। इसी महीने समता संघ दल का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसमें बहुत सारे समता संघ दल जो अलग अलग काम करते हैं उनमें कहीं दिखाई नहीं देते। सभी के समता संघ दलों के अलग अलग राष्ट्रीय अधिवेशन लगते हैं। सब अपना अस्तित्व बचाने के लिए सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में लगाते हैं। हमारा ही पैसा लेते हैं और हमें ही बताते हैं कि वो काम कर रहे हैं हमारे लिए, जबकि काम वो होते नहीं। नाम समता सैनिक दल है, पर सारे साढ़े बुड्ढे हैं, एक भी उसमें सैनिक नहीं है। 40 साल की उम्र में सरकार सैनिक को रिटायर कर देती है, पर यहाँ 40 साल के बाद में दाखिला शुरू होता है। जब तक मरते नहीं, जब तक सैनिक बने रहते हैं, जवान बने रहते हैं। तोंदें निकली रहती हैं 4-4 फुट, कोई परेड नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई डंडा नहीं, कहीं भागना पड़ जाए तो हाँफ के गिर जाए, पर कोई कहने वाला नहीं है कि तुम कैसे सैनिक हो। तुमको जंप हो गया, सैनिक का पद छोड़ देना चाहिए, नौजवानों को दे देना चाहिए। सारे समता संघ दल को एक करना चाहिए। समता संघ दल एक नहीं हुआ तो स्वयं सैनिक दल एक अलग बन गया गुजरात के अंदर। उनको कहा भाई इकट्ठे हो जाओ, तुमको क्या दिक्कत है। वो बात करने नहीं आते, वो बात नहीं करते, आपस में बात नहीं करते। तो एक शक्ति दल है, तो एक टाइगर फोर्स है, तो एक वाल्मीकि आर्मी है, तो एक मौर्य आर्मी है, तो एक कुशवाहा आर्मी है। अलग अलग नामों से लड़के, वॉलंटियर फोर्स और सारे, कुछ तो खिचड़ी मैदान है। कुछ ऐसे संगठन हैं जो सब काम करते हैं। वो धम्म का भी काम करते हैं, वो
समता संघ दल का भी काम करते हैं, वो सरकारी संस्थाओं का भी काम करते हैं, वो राजनीतिक, उनकी तो पंसारी की दुकान है, जनरल स्टोर है, किराना स्टोर है, चूरन पर्ची की दुकान है, हर माल उनके यहाँ मिलता है। पर कोई कहता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं, कोई बुराई लेने को तैयार नहीं। जो चल रहा है ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा होता तो अधिकार क्यों जाते, फिर रोने की आवश्यकता क्या थी, फिर अधिवेशन लगाने की आवश्यकता क्या थी। सामाजिक संगठनों के तो कमाल के टुकड़े हैं। सामाजिक संगठनों में एक टुकड़ा, फिर 2 टुकड़ा, फिर 3 टुकड़ा। दिसंबर के महीने में उनमें कंपटीशन होता है, रेट रेस होती है, चूहा दौड़ होती है। एक ने नागपुर में अधिवेशन लगाया हुआ है, एंट्री है 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, जैसा मुर्गा वैसी एंट्री। थोड़ा कम गरीब है तो 2,000 रुपये देगा, थोड़ी नौकरी अच्छी है तो 3,000 देगा, थोड़ी नौकरी ज़्यादा अच्छी है तो 4,000 देगा। मतलब व्यक्ति व्यक्ति में भेद है, उसकी नौकरी के हिसाब से उसे काटा जा रहा है कि वो कितने पैसे देगा। अपना अपना हिसाब है, अपनी अपनी बात है। वहाँ लोग पंडाल में कम आए, इस बार रिपोर्ट आई कि कम आए। क्यों कम आए, कोई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सेम टाइम पे एक अधिवेशन नागपुर में लग रहा है, तो सेम टाइम पे प्रयागराज में लग रहा है, इलाहाबाद में एक लग रहा है, तो सेम टाइम में दिल्ली में 3 लग रहे हैं, तो सेम टाइम में बनासवाड़ा गुजरात के अंदर 1 लग रहा है, तो और भी जगह जगह लग रहे हैं। सबका एक सा भाषण, एक सी बात, एक सा सब कुछ, एक ही तरीका और एक ही जगह से टूट के आए हुए हैं। पर उनका एजेंडा इकट्ठा होने का दूर दूर तक भी है नहीं, एक साथ काम करने, एक साथ बैठने का नहीं है। सब रेट रेस में है, चूहा दौड़ में है। लोगों को लगता है कि हम अध्यक्षता करेंगे, हमारे भाषण जोरदार है। किराए के जो भाषणबाज हैं उनको बुलाया जाता है, मंच पर सजाया जाता है कि तुम हमारे यहाँ हो, तुम हमारे यहाँ। उनको मानदेय मिलता है, उनको आने जाने का पैसा मिलता है, उनको किराया मिलता है, कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, जैसा जिसका काम चल जाए। पर कोई कहने को तैयार नहीं है कि अलग अलग क्या करोगे, क्योंकि अपने संगठन में कमियां नहीं दिखाई देती किसी व्यक्ति को। जो जिस संगठन से जुड़ा हुआ है उसको अच्छा लगता है और दूसरे संगठन की अच्छाई नहीं दिखाई देती। समन संघ इस बात को कहता है कि आप अलग अलग क्यों हो, ये बात सुनने के लिए बहुत बुरी लगती है उनको लगता है कि समन संघ वाले ऐसा क्यों कहते हैं, उनको हमारी बात बुरी लगती है। पर वहाँ जो उनका अपना संगठन है उनको प्यारा लगता है, उसकी कमियां नहीं दिखाई देती कि अलग अलग टुकड़े क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। सुनते ये नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए समन संघियों को बुराई लेना सीखना चाहिए, उनको बुरा बनना चाहिए। अगर आज बुरा बनेंगे तो कल को सुख मिलेगा, ये गारंटी है। अच्छे काम के लिए बुरा बनना चाहिए, जोर जोर से कहना चाहिए। सारे लोगों ने अधिवेशन लगाए हैं, एक से एक बढ़ के मैदान में आ रहे हैं। आप व्हाट्सएप देखो, आप फेसबुक देखो, आप लोगों से मिलो जुलो, तो आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मैदान में है। दिल्ली के अंदर 6 कार्यक्रम लगे 25 फरवरी को, 6। एक बामसेव का कार्यक्रम लगा, एक दूसरी बामसेव का कार्यक्रम लगा, एक मिशन जय भीम का जो एमएलए राजेंद्र पाल गौतम है उनका लगा, एक पे बैक टू सोसाइटी का लगा, एक कार्यक्रम बौद्धों का लगा जो हर साल एक पारंपरिक कार्यक्रम है, परंपरा के अनुसार है, वो पारंपरिक बोलते हैं। 6 दिसंबर को मनुस्मृति का विरोध करते हैं, वो हर साल मनुस्मृति को जिंदा करते हैं, हर साल जिंदा करते हैं। बाबा साहब ने जलाया पर वो जले हुए को नहीं मानते, वो कहते नहीं हम फिर जिंदा करेंगे, फिर जलाएंगे। जैसे रावण नहीं मरता ऐसे ही मनुस्मृति नहीं मरती। अकल पे पत्थर पड़े हुए को सुनने को तैयार नहीं है। जिस किताब को भूलना है, जिसको बाबा साहब ने खत्म कर दिया, उसको हर साल जिंदा करते हैं, फिर फूंकते हैं, फिर बच्चों को बताते हैं, अपने ही बच्चों को मनुस्मृति के बारे में बताते हैं, ये ऐसी है, ये वैसी है। उनसे बात करो तो कहते नहीं बताना चाहिए इसमें क्या लिखा है। अरे बाबा साहब ने इतने सारे वॉल्यूम लिखे हैं, 40 से ऊपर वॉल्यूम, वो नहीं बताने चाहिए। भगवान बुद्ध ने क्या लिखा वो नहीं बताना चाहिए। गुरु घासीदास जी ने क्या लिखा वो नहीं बताना चाहिए। इतने सारे हमारे संत हैं, उन्होंने क्या लिखा है वो नहीं बताना चाहिए। जो किताब को भस्म करके चले गए तुम उसको जिंदा करते हो। पर अकल पे पत्थर पड़ते हैं। आदमी फेमस होने के लिए तो कार्यक्रम लगाता है, तो कहता है पारंपरिक कार्यक्रम है। परंपराओं का हम विरोध करते हैं और खुद ही परंपरा बना लेते हैं। हम परंपरा बनाएं तो वो अच्छा है और दूसरी कोई परंपरा हो तो बुरा है, क्योंकि अपने संगठन से, अपनी परंपरा से प्यार है, दूसरे की परंपरा में बुराई दिखाई देती है। समर संघ की बातें कड़वी हैं, पर ये बातें भविष्य में बहुत बड़ी दवाइयाँ बनने वाली है। इसने कड़वा बोलना चाहिए अगर अच्छे के लिए बोलना है तो। जरूरी नहीं है कि हर बात मीठी बोली जाए, कुछ कड़वी भी बोली जाए, क्योंकि दवाइयाँ कड़वी भी अच्छी रहती हैं। ये कार्यक्रम लगे, कोई रेट रेस में, कोई चूहा दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। एक खजान सिंह करके हैं, लक्ष्य चलाते हैं, उनकी महिलाएं आई थीं। वो वहाँ जो कानपुर के अंदर कार्यक्रम लगा, उनको इनवाइट किया हमारे एक संगी ने। वो आते ही आते उन्होंने अपने जो बैनर है वो लगा दिए। वो बैनर के लिए जीती हैं। सबसे पहले बैनर लगाए, फिर उन्होंने वहाँ फ़ोटो खिंचवाए, फिर बैनर लहराए, फिर उन्होंने नारे लगाए, लगाओ नारे, लगाओ बैनर। अगर बैनर लगाने से, नारे लगाने से कहीं क्रांति होती तो अब तक तो 1000 बार हो चुकी होती, पर नहीं होती। तो बैनर लगाने की रेट रेस है। लोग इकट्ठे हुए तो हमारे फ़ोटो जाने चाहिए, देखो हमने काम किया। वो भी एक कार्यक्रम लगा रहे हैं। क्यों रहे कोई पीछे? कोई 25 साल हो गए, कोई 20 साल हो गए, तो लोगों को बताना है।
तो जो लोग इधर उधर चले गए वो भी अपने अस्तित्व के लिए लगा रहे कार्यक्रम। इतने सारे संगठन हैं कि अगर लिस्ट बनाए जाए तो बोलते बोलते 3 घंटे निकल जाएं। 29 लाख टोटल संगठन हैं, सारे देश के तो याद भी नहीं हो सकते, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग तरीके के। पर लोग हैं कि मस्त हैं, चंदा भी दे रहे हैं, जा भी रहे हैं, कह भी रहे हैं। उनको जो बैठे हुए हैं वहाँ पर, जो उनके मालिक हैं, जो संगठनों के मालिक हैं, वो इस तरह से ट्विस्ट करते हैं, इस तरह से मोड़ते हैं, इस तरह से भाषण देते हैं। और वैसे भी अपने संगठन के जो भाषण हैं वो कुछ सुने ना सुने पर हर बात में यस है। कौन सोचे, सोचने में भी मेहनत लगती है, दिमाग की नसें हिलती हैं, कई बार बुखार भी आ जाता है सोचते सोचते, बाल उड़ जाते हैं सोचते। क्यों फ्री में बाल उड़वाएं, क्यों फ्री में अपने माथा गर्म करें। जो चल रहा है बहुत बढ़िया, मस्त रोटी खाओ, पूड़ी रोटी खाने आते हैं, 4 दिन मज़ा लिया हमने, बस काम खत्म, लोगों से मिले मिलाए, गले मिले, काम खत्म हो गया। बस इतना ही सोच है। जो वहाँ से बोल दिया मन से वो ठीक है। अपने संगठन से इतना प्यार होता है कि उसकी गलत बात भी स्वीकार रहे, और संघ सही बात भी कहे तो उसका विरोध है। विरोध अच्छा है, क्योंकि विरोध होगा तो कहीं ना कहीं लोहा गर्म होगा, और जब लोहा गर्म होगा तो कहीं ना कहीं चोट पड़ेगी। जब चोट पड़ेगी तो फिर दोबारा से कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा। परिवर्तन करते रहना चाहिए। अगर एक ही जगह लोग पड़े रहेंगे तो सड़ जाएंगे। जैसे पिछले 40 साल से वाम सेव के संगठनों में एक ही तरह का भाषण सुन सुन के लोग पक चुके हैं। लोग, मुझे अभी एक व्यक्ति ने बताया जो जागरूक है कि जी मैं वहाँ गया, अगले दिन लौटा है, वही भाषण है, कोई नया नहीं है, कुछ नहीं है, और सिर्फ पैसे ले लिए हैं, और वहाँ पर फैसिलिटी के नाम पे कुछ होता नहीं, और खूब पैसा इकट्ठा होता है। बताया कि जी कई करोड़ रुपए इकट्ठा होने का चांस है। अच्छी बात है, अगर लोग देना चाहते तो लोग दें, चंदा वंदा तो खूब आता ही है, पर कुछ अधिकार तो मिले, कुछ अधिकार तो बचे, कुछ योजना तो हो, कुछ भविष्य तो हो, कुछ इकट्ठे होने की बात तो हो। पर इकट्ठे होने की बात कहीं नहीं है, इकट्ठे होने की कोई सोच नहीं है। पिछले 70 सालों में इकट्ठे होने की सांघिक सोच का एक सेंटेंस मैंने तो अपने जीवन में सुना नहीं। कभी किसी ने कहा हो कि सबको इकट्ठा होना चाहिए, सिवाय समर संघ के। एक समर संघ एक ऐसा घर है, एक प्लेटफॉर्म है, जिसकी पहली सोच और आखिरी सोच यही है कि सबको इकट्ठा होना है और सबको इकट्ठा करना है, और सबके साथ इकट्ठा होना है, और सब में विलीन होना है, और सबको विलीन करना है। ना कोई ईगो है, ना है हमें। समन संघ के अलावा एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो संघ की बात करता हो या सांघिक प्रक्रिया के लिए ये कहता हो कि आओ हम विलय होने के लिए तैयार हैं, या तो हमें मिल जाओ या हमें मिला लो। ऐसा एक भी नहीं है। जितने भी आज के समय जितने भी कार्यक्रम लग रहे हैं, ये 31 दिसंबर तक लगेंगे, उसके बाद ये अपने घर बैठ जाएंगे, ठंड कस के पड़ेगी, उसके बाद फिर निकलेंगे अप्रैल में, और फिर जून जुलाई में फिर पैसा इकट्ठा करना शुरू करते हैं, फिर ये अधिवेशन का काम करते हैं। यही इनकी दिनचर्या है, यही इनकी सालचर्या है। कोई भी सिंगल भी कार्यक्रम, सिंगल भी योजना किसी के पास इकट्ठे होने की नहीं है। कोई हो तो बता दे, किसी ने कोई ऐलान किया हो कि नियम बनाए हो तो बता दे। एक समन संघ है जो कहता है कि सारे स्थलों को इकट्ठा करना है, चाहे वो कबीर भवन है, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के भवन है, चाहे वो गार्ड के भवन है, चाहे वो अम्बेडकर भवन है, चाहे वो बुद्ध विहार है, चाहे वो रविदास भवन है, चाहे वो गुरुद्वारे हैं, चाहे वो जो भी हैं समनों के, उनको इकट्ठा करना है। एक समन संघ है जो कहता है कि हर समन को इकट्ठा करना है। एक समन संघ है जो कहता है कि सारे संगठनों एक हो जाओ, सबको इकट्ठा करना है या सबके साथ इकट्ठा होना है। एक समन संघ है जो ये कहता है कि जब तक इकट्ठे नहीं होगे जीत नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो, चाहे शेर के बच्चे भी हो, कि शेरों को भी इकट्ठा होना पड़ता है। अकेला शेर भी अगर जंगल में चलता है तो कुत्तों का झुंड उसको फाड़ के खा जाता है। अकेला शेर कभी दुनिया में चलता हुआ नहीं मिलेगा। जितने भी शेर झुंड से निकाले जाते हैं वो अनंत मर जाते हैं, उनको या तो भूख से मर जाते हैं या उनको कुत्तों के और भेड़ियों के झुंड खा जाते हैं। इसलिए होगे शेर, पर अकेले अकेले चलोगे तो मौत निश्चित है। समन संघ प्राकृतिक संघ है। इसमें बहुत सारे लोग नई नई बातें ढूंढते हैं, नई नई चीज़ें ढूंढते हैं, और थक गए लोग ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि संघों में संगठन के सवाल आते हैं, संघ के सवाल नहीं आते, क्योंकि संघ की सोच नहीं है। पर सारे संघी इत्मीनान से सवालों का जवाब देते हैं, कई बार कठोरता से भी देते हैं, कई बार सवाल का जवाब देते भी नहीं है। क्योंकि जब मूर्ख सवाल पूछता है और संगठनों की स्थिति के ऊपर पूछता है तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है, तो कई बार साइलेंट भी हो जाते हैं, इस सवाल का जवाब नहीं है, पर अधिकतर का देते हैं। समन संघ के अंदर, समन ग्रंथ के अंदर सारे सवालों के जवाब हैं। आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं आया जो संघ के पास इसका जवाब ना हो। ये एक अच्छी बात है। कोई घमंड नहीं है इस बात का, कोई प्राउड नहीं इस बात का, क्योंकि महापुरुषों ने जो संघ की व्यवस्था बनाई है उन्होंने सब कुछ पहले से दिया हुआ है। जो महापुरुष हैं उन्होंने सारे के सारे संघों के जवाब, सवाल जवाब पहले से ही दिए हुए हैं। इसलिए कोई नई बात आती नहीं, और कोई सवाल का जवाब ऐसा है नहीं जो दिया ना जा सके। पर खाली सवाल के जवाब देने से बात नहीं बनती। बात बनती है कि सांघिक प्रक्रिया के अंदर आपने आहुति डालनी है। आहुति मतलब जब कोई
कहीं कोई अलाव जलाते हैं, जब हाथ सेकने के लिए कहीं कोई लकड़ी जलाते हैं, तापमान हमको चाहिए, तो उसमें जो डाला जाता है उसको आहुति बोलते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको सबको हाथ सेकने हैं, गर्म हवा चाहिए और आप उसमें कुछ डालो ना तो आग बुझ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको गर्म हवा का सुख नहीं मिलेगा, फिर आपका ठंड से जीवन नहीं बचेगा। इसलिए आहुति डालने के समय आपको ये देखना है कि आप क्या दे सकते हो। संघ पैसा नहीं मांगता, आप अपना पैसा अपने पास रखिए, संघ को चंदा नहीं चाहिए, पर आप अपना खर्चा तो उठाएंगे ना। आपका खर्चा कोई क्यों उठाए? जब सुख आपको चाहिए, गारंटी आपको चाहिए, विकास आपको चाहिए, तो अपना खर्चा तो अपने आप उठाएंगे, तो अपना खर्चा उठाइए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना खर्चा भी नहीं उठा सकते, तो कह दीजिए संघ से कि हम अपना खर्चा नहीं उठा सकते हैं। तो संघ में कोई जबरदस्ती तो है नहीं, पर संघ के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो किसी बड़ी संगति में जो पेड होती है, अधिकतर तो संगति हमारी फ्री होती हैं, अपना खाना लेके आते हैं, पर जैसे समर संत समागम 11 फरवरी दिल्ली को है, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो आ तो जाएंगे, पर वहाँ 350 रुपये जो खाने का बैठने का खर्चा है, या लड़कों का 175 रुपये खर्चा है, या बच्चों का 25 रुपये, वो नहीं दे पाते। कोई बात नहीं, कोई और संगी कहीं ना कहीं दे देगा। हमारे यहाँ सेटलमेंट की व्यवस्था है, किसी दूसरे का खर्चा चुपचाप के उठा लेता है, कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। पर आप आइए तो सही, आइए, जुड़िए, क्योंकि आएंगे नहीं तो देखेंगे कैसे कि संघ में और संगठन में क्या अंतर होता है। आएंगे नहीं तो आपको डिफरेंस का पता कैसे चलेगा? आएंगे नहीं तो लोगों से मिलेंगे नहीं तो उनके व्यूज़ कैसे पता नहीं चलेंगे? आएंगे नहीं तो लोगों की फैमिली के बारे में कैसे पता चलेगा? आएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि पुराना समर संघ के लोग कितने खुश रहते थे और कितने अच्छे थे? ये सवाल, ये जवाब लगातार संघों में होते रहे और होते रहेंगे। दुनिया के अंदर 3 व्यवस्थाएं ऐसी रही हैं जबकि सवाल जवाब होते रहे। दुनिया में और कहीं भी किसी भी जगह कहीं कोई सवाल जवाब नहीं होते। या तो पुराने समर संघ में और भिक्खु संघ में सवाल जवाब हुआ करते थे। जैसे पुराने समर संघ में जो किस्सा आता है उस समय का, जब बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ गौतम बने थे, तो उस समय सवाल जवाब हुए, उसके हैं। उसके बाद में 7 पर्याय जो नियम है उसके सवाल जवाब हैं। उसके बाद बुद्ध ने जो अपना धम्मिक संघ बनाया उसमें सवाल जवाब हैं। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें सवाल जवाब हैं। 6 मोटी मोटी किताबें हैं जो इसी बात से भरी हुई हैं। उनको आदमी पढ़ना लगे तो 1 साल 2 साल तो पढ़ने में निकल जाए। 3 साल की बहस उसमें है, सवाल जवाब हैं। और उसके बाद सिर्फ समन संघ है जिसमें सवाल जवाब होते हैं और खुली मन से होते हैं और सबके सामने होते हैं और कहीं मैनिपुलेटेड नहीं होते। सवाल के जवाब, कोई भी सवाल आ सकता है, संघ से संबंधित हो, उसके नियमों से संबंधित हो, उसका जवाब मिलता है। इधर उधर का सवाल होता है, हम नहीं लेते। इधर उधर का सवाल का जवाब दे सकते हैं, पर हमारे किस काम का है? कोई आदमी व्यक्तिगत सवाल पूछे, किसी दूसरे का सवाल पूछे, उससे हमें क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए उन सवालों को मना कर देते हैं कि ये सवाल संघ से या जोड़ने से संबंधित नहीं है। इंडिविजुअल फ़ोन करके पूछना चाहे पूछ सकता है, पर वहाँ सबका समय होता है, इसलिए मना कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हैं, जानते हैं, पर लोगों का, संघ का समय बचाने के लिए उनको बाद में लेते हैं, एकांत में ले लेते हैं। संघ अपनी गति से बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। जो लोग संगठनों में काम कर चुके हैं, जो लोग बामसेब में काम कर चुके हैं, जो लोग समता संघ दल में काम कर चुके हैं, जिन्होंने बाबा साहब का समय देखा है, जिन्होंने पुराने संतों की वाणी पढ़ी है, वो देखेंगे कि उस समय लोगों के जुड़ने में बहुत समय लगता था। सालों लग जाते थे, 10 साल, 20 साल, 50 साल। पर अभी हमारे पास नेट की सुविधा है, फ़ोन की सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है, जहाज़ की है, आने जाने की है। और अब तो ऐसी भी सुविधाएं हैं कि आदमी एक जगह बोले और 1000 जगह उसका 3D इमेज बन जाता है। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जिनके पास में करोड़ों रुपया है, हमारे पास में नहीं है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो हम यहाँ वीडियो बना के या काम ऐसे कर लेते हैं। तो जितना काम 2.5 साल के अंदर समर संघ ने किया है, दुनिया में किसी संगठन में इतना काम नहीं हुआ है। पर हमने कोई नया काम नहीं किया है। दरअसल संघ के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने संगठनों में साहब काशीराम जी के द्वारा या डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा या जो और पुराने संत हैं उनके द्वारा या जो बीच में लोगों ने काम किया उनके द्वारा या अलग अलग जो काम करने वाले कार्यकर्ता रहे उनके द्वारा जो सीखा है। हम सिर्फ संगठन और संघ में डिफरेंस बताते हैं। जिनको ये समझ में आ जाता है कि संघ में और संगठन में डिफरेंस ये है, और जिनको ये समझ में आ जाता है कि सांघिक प्रक्रिया से और संघ से ही हम जीते हैं, और जो लोग भारत में या दुनिया में राज करते हैं वो भी सांघिक या संघ की प्रक्रिया से जीते हैं या जीतते हैं, वही लोग आते हैं। तो वो तैयार लोग हैं जो आते हैं। इन तैयार लोगों के समझने की संख्या, आने की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अनंत आपको संघ में ही आना पड़ेगा, अनंत आपको संघ में ही जुड़ना पड़ेगा, अनंत आपको संघ में ही सेवा देनी पड़ेगी। ये इटर्नल नियम है, ये सनातन नियम है, इसको बदल नहीं सकते। कोई ये कहे कि ये संघ वाले अपनी तरफ लेके आ रहे हैं, हम बहस को तैयार हैं।
आप ना भी जुड़ना चाहोगे तो भी आपको संघ में ही आना पड़ेगा, क्योंकि गति आपकी, सुगति आपकी संघ में ही होगी। पहले भी संघ में हुई थी, संगठन में नहीं हो सकती। संगठनों की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं, बहुत घेरे में बंधे हुए होते हैं संगठन। संगठन बनाने वाला संगठन एक व्यक्ति बनाता है, अधिकतर केसों में एक व्यक्ति सोचता है, अधिकतर केसों में वो नियम बनाता है, नियम बना के वो रजिस्टर्ड कराता है, बहुत ज़्यादा 2-3 लोगों को शामिल करता है, जनरल सेक्रेटरी या कैशियर वगैरह, वो जो उसके रिश्तेदार वगैरह दोस्त वगैरह होते हैं, उनको शामिल करने के बाद में वो उसके कुछ नियम बनाता है, वो उन्हीं के नियमों के तहत में काम करता है, बंध जाता है। वो नियम उस व्यक्ति के द्वारा बने हुए होते हैं, लोगों से पास नहीं होते। फिर एक ही तरीके के हजारों संगठन होते हैं। अगर रविदास मत के संगठन है तो हजारों हैं, उनके डेरे हजारों हैं। अगर वाल्मीकि मत के डेरे हैं तो हजारों हैं। अगर डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संगठन है तो हजारों हैं। अगर काशीराम जी के नाम पर हैं तो हजारों हैं। अगर कबीर साहब के नाम पर हैं तो हजारों हैं। अगर फाइनेंस के हैं तो हजारों हैं। अगर सामाजिक संगठन है तो हजारों हैं। तो राजनीतिक संगठन है तो हजारों हैं। तो लड़कों के दल बल हैं तो हजारों हैं। तो जो ये जितने भी सामाजिक या राजनीतिक हैं ये हजारों हैं। तो ये अलग अलग जो बने हुए हैं ये सब अपने अपने संगठनों के रजिस्टर्ड मालिक होते हैं। प्रॉपर्टी ओनर जैसे होता है वैसे रजिस्टर्ड मालिक होते हैं। मालिक अपने अधिकार को नहीं छोड़ना चाहते, उनको कुछ मिलता है, उनको पद मिलता है, पोस्ट मिलता है, मंच मिलता है, माला मिलती है। और किसी कोई अगर ये ना भी हो तो अपनी बुद्धि को दूसरे को बताने के लिए, ये बड़ी बुरी बीमारी है कि हमारे अंदर जो बात आई है, जो हमने बाथरूम में नहाते समय सोची या लैट्रिन करते समय सोची है, उसे हम किसी को बताएं और बता के उससे हाँ करवाएं, उससे मत लें। हमारा आत्मसंतुष्टि के लिए लोग बड़ा पैसा खर्च करते हैं। भाषण देने के लिए, अध्यक्षता करने के लिए लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक खर्च करते हैं। कई लोग तो पूरा अधिवेशन लगवा देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको भाषण देने की जो बीमारी आत्मसंतुष्टि की वो पूरी हो जाए। झगड़े हो जाते हैं अगर माइक ना मिले। दूसरों की मंचों पर माइक लेके भाषण देने के लिए लोग तिगड़म लगाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, नाटक करते हैं। ये बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां हैं। इन बीमारियों को संघ पहचानता है, दूर करने की कोशिश करते हैं, पर कई बार वो आ जाती हैं। कई बार उनको प्यार से, कई बार कठोरता से, कई बार अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं समझ में आता तो डांट भी देते हैं। कारण क्या है कि संघों के अंदर तुष्टिकरण नहीं चलता, संघों के अंदर सही बात चलती है। संघों के नियम चलते हैं कि हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। तो संघ कभी भी अपने संघाधिशेष से बाहर नहीं जाता। संघ जो नियम बनाता है उससे किसी भी संघी को बाहर जाने का अधिकार नहीं होता। इमरजेंसी के भी नियम होते हैं, उससे भी वो बाहर नहीं जा सकते। कोई बात बहुत घटनाक्रम हो तो उसके भी नियम होते हैं कि जो नियम नहीं बना है उसको कैसे देखना है। तो अपने नियमों में बंध के रहता है तो वहाँ सुखी रहता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कोई उल्टा सीधा डिसीजन लेने की क्षमता उसके पास नहीं होती है। तो संघ जितने भी होते हैं वो सारे के सारे राजनीति में नहीं जाते, पर बाकी लोग जा सकते हैं। तो ये नियम होता है, क्योंकि राजनीति जो होती है वो बहुत छोटी चीज़ होती है और जो संघ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। संघ रोज राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, संघ रोज राजनीतिक पार्टी मिटा सकते हैं। संघों के पास इतनी ताकत होती है, इसलिए संघ अपनी राजनीतिक पार्टी के अधीन नहीं रहते। जो राजनीतिक पार्टी जितनी भी होती हैं वो सारी संघों के अधीन रहती हैं। इसलिए जितने भी नियम हैं वो सारा संघ खुद मिलकर बनाता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो संगठनों में नहीं होती हैं। संगठनों में बहुत सारी बीमारी होती हैं। संगठनों में ट्रांसफर हो जाती है, यानी पावर ऑफ संगठन ट्रांसफर हो जाती है। एक व्यक्ति संगठन का मालिक होता है, वो जाते जाते अपने किसी परिवार के आदमी को उसको संगठन का मालिक बना देता है, या रिश्तेदार को बना देता है, या अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है, या मरते मरते भी वो मालिक रहता है, मरने के बाद ही हटता है। पर संघों का मालिक कोई नहीं होता। संघ खुद अपने संघ जितने भी होते हैं वो अपने मालिक खुद होते हैं, यानी संघों का मालिक संघ होता है। संगठन कभी एक दूसरे के साथ बैठ के चाय नहीं पीते, आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। संगठनों का कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता। संगठन वाले कहते जरूर हैं कि बाहर का व्यक्ति मेरा दुश्मन है, जैसे वामसेव कहती है कि ब्राह्मण मेरा दुश्मन है, ब्राह्मण मेरा दुश्मन है, ब्राह्मण मेरा दुश्मन है। पर हकीकत में वामसेव का ब्राह्मण दुश्मन नहीं है। वामसेव खुद आपस में एक दूसरे की दुश्मन है, इसलिए वो कभी चाय नहीं पीते, इसलिए वो कभी एक साथ बैठते नहीं, इसलिए मिलते नहीं। तो संगठन एक प्रकार के संगठन, चाहे वो राजनीतिक हैं तो वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन होंगे, जो सामाजिक हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होंगे, जो धार्मिक हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होंगे। अब ये भी बड़े मजाक की बात है कि धर्म में भी दुश्मनी होती है, धर्म में भी लालच होता है, धर्म में भी प्रधान बनने की इच्छा होती है, धर्म में भी लोग धर्म के अध्यक्ष बने हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, वहाँ खाते खुले हुए हैं, जबकि संघों में ऐसे नियम होते नहीं हैं। तो संघों में कोई खाते वाते भी नहीं खुलते, क्योंकि संघ पैसा नहीं इकट्ठा करते, संघ आदमी इकट्ठा करते हैं। पर संघों का काम बहुत बड़े चलता है। ये छोटी छोटी बातें संघों को सर्वोपरि रखते हैं, सर्वोपरि सबसे ऊपर रखती हैं, और जीवन पर्यंत संघ सबसे ऊपर रहते हैं।
इसलिए यहाँ जो हमारी जो दिक्कत है और जो परेशानी है वो इस बात की है, क्योंकि किसी भी संगठन के पास में सबको इकट्ठा करने का कोई योजना, कोई प्लान नहीं है। आप आराम से ठंडे दिमाग से इस बात को सोच लीजिए, देख लीजिए और सारे संगठनों को चैलेंज कर दीजिए, क्या किसी संगठन के पास में सबको इकट्ठा करने की कोई योजना, कोई प्रोग्राम, कोई नीति, कोई नियत है? ना योजना है, ना प्रोग्राम है, ना नीति है, ना नियत है, और वो चाहते भी नहीं है और वो कर भी नहीं सकते। तो कौन इनको इकट्ठा करेगा? तो कैसे ये इकट्ठे होंगे? तो कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो घूम फिर के आइए और खूब सोचिए, तो आपको संघ ही मिलेगा। क्योंकि संघ एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, संघ किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। संघ ये कहता है कि सारी राजनीतिक पार्टी पहले इकट्ठे होकर आइए और फिर संघ से निवेदन कीजिए क्या चाहिए। क्योंकि हमारे लिए सारी समणों की राजनीतिक पार्टी समण राजनीतिक पार्टी हैं, हम किसी में छोटा बड़ा भेद नहीं करते, इसलिए हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो जितने भी संत हैं हम उनको भी कहते हैं कि सारे संत ना छोटे हैं ना बड़े हैं, चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वो कबीर साहब हैं, चाहे वो रविदास जी हैं, चाहे वो गाडगे साहब हैं, चाहे वो गुरु घासीदास हैं, हमारे लिए सारे संत बराबर हैं। चाहे कोई पहले पैदा हुआ है, चाहे कोई बाद में पैदा हुआ है, चाहे किसी ने एक बात बताई है, चाहे किसी ने सारी बात बताई है, चाहे कोई सम्यक सम है या कोई खाली सम है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इससे फ़र्क पड़ता है कि सारे समण हैं, और सारे समण हैं तो हम सभी समणों की, सभी संतों की इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और सभी को साथ लेके चलते हैं। एक को लेकर नहीं चलते, पर किसी को छोड़ के भी नहीं चलते। इसलिए हम सारे संतों के मत वाले लोगों को इकट्ठा करने के लिए प्लेटफॉर्म हैं। सारे संत समागम में यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो सारे संतों के समागम को इकट्ठा कर सके या आए। तो हम सारे सरकारी कर्मचारियों को भी साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि सारे सरकारी कर्मचारी समणों के हैं और वो आपस में उलझे हुए हैं। उनकी एक एक दफ्तर के अंदर 3-3 एसोसिएशन बनी हुई हैं, मगर हम यहाँ किसी में भेद नहीं करते। इसलिए सबको कहते हैं कि आइए, आके बैठिए, और ये संघ सबका है और सबका संघ है और संघ सबके लिए संघ है। तो इसलिए सब लोग यहाँ आ सकते हैं, पर शुरू में नहीं आएंगे। शुरू में जो उनके नेता हैं वो पूरी ताकत लगाएंगे कि संघ में ना जाया जाए, क्योंकि संघ वो समुंदर है कि जो एक बार इसमें चला गया फिर वो नदी नाले में नहीं तैरेगा। फिर कहेगा अब तो मैं समुद्र में आ गया, इससे विशाल तो कुछ है नहीं, अब इसी में तैरना है। यहाँ अपनी आज़ादी है, यहाँ अपना मज़ा है, यहाँ कोई मालिक नहीं है, यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। बस आपने तैरने के नियम जो संघ के हैं वो आत्मसात करने हैं, उन नियमों में रहना है, उसके बाद आप फ्री हैं पूरी तरह से। जितना आप समुद्र में तैर सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं, जितनी दूर तक जा सकते हैं, जितनी गहराई तक जा सकते हैं, खुला हुआ है। संघ किसी को रोकता नहीं काम करने से। आप काम करते जाइए, पूरा संघ का समुंदर आपका खुला हुआ है। ये संघ की खासियत होती है। और भी बहुत सारी खासियतें हैं संघ की। संघ के अंदर कोई भी धोखाधड़ी नहीं होती, संघ के अंदर कोई गाली गलौज नहीं होती, संघ के अंदर महिलाओं को सबको बहन जी बोलते हैं, जितने नर हैं उनको सबको सर बोलते हैं। संघ किसी के ऊपर बोझ नहीं होता, संघ किसी का बोझ नहीं बनता। संघ अपना खर्चा खुद उठाता है, अपना खाना खुद लाता है, सब स्वाभिमान से रहता है, स्वाभिमान जगाता है, स्वाभिमान के साथ बात करता है। बहुत सारी खासियतें संघ की होती हैं, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारी सुरक्षा की जीतने की गारंटी है। इसलिए संघ में सबको आना है। इसलिए आप ठोक के कहिए, पूरे भारत में इस बात को कहिए कि बताइए संघ के अलावा कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सारे लोग इकट्ठे होने के लिए इनवाइटेड हैं, जहां सारे लोगों को इकट्ठा होने के लिए दावत है, जहां कोई वैमनस्य नहीं है, कोई वहां लड़ाई नहीं है, ना पद की है, ना मंच की है, ना माला की है, ना पोजीशन की है, ना पैसे की है। यहाँ सब बराबर हैं। बताओ इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म अगर पहले था या संघ से बेहतर कोई हो सकता है तो बताएं। दूर दूर तक ढूंढने तक भी दूसरा समुद्र आपको मिलेगा नहीं, यही समुद्र है जो मिलेगा। इसलिए यह सबको आना ही पड़ेगा। ये जो हमारा समण संघ है उसका एक छोटा सा परिचय है। और आज शहीद उधम सिंह जी का जो जयंती है 26 दिसंबर, क्योंकि वो 1899 में पैदा हुए थे। बड़ी उनकी कहानी दुख भरी कहानी है, क्योंकि 1899 में वो एक जो गांव है छोटा सा सुनाम नाम का, जो संगरूर ज़िले में है, वहाँ पैदा हुए। और पैदा होने के 2 साल के अंदर 1901 के अंदर उनकी माताजी एक्सपायर हो गई। और 6 साल बाद, यानी कि 9 साल बाद लगभग उनके पैदा होने के 1907 में उनके पिताजी एक्सपायर हो गए। उसके बाद उनके भाई थे, जो भाई भी 1917 में चले गए, क्योंकि भाई और वो दोनों जब कोई नहीं था तो खालसा नाथालय में रहते थे, पढ़ने की वहीं कोशिश करते थे। हाई स्कूल तक लगभग वो पढ़े। उसके बाद वो अकेले हो गए। 18 साल के बाद में वो जो देश की आज़ादी है उसमें वो कूद गए। उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद आज़ाद नाम रखा, ताकि वो सेकुलर हो सकें और सब में भाईचारा बना सकें। और वहाँ अंग्रेज़ों से कुछ बात हुई और उसके बाद में वो 1924 से लेकर 1931 तक जेल में चले गए, 5 साल जेल में रहे।
1919 में जो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग के अंदर जो कांड हुआ था, उस कांड के वो प्रत्यक्ष गवाह थे। वहाँ उन्होंने जनरल डायर था, एक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, तो ये जनरल था जिसने वहाँ गोलियाँ चलाईं। पर वो जो गोलियाँ चलाई उसने वो माइकल ओ डायर जो गवर्नर था पंजाब का, उसके कहने से चलाईं। तो वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए। उन्होंने अपनी आंख से देखा, वो दृश्य उनके अंदर, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे तो वो दृश्य उनके अंदर रहा। उन्होंने कसम खाई कि वो इसका बदला लेंगे, इसका बदला लेने की तैयारी वो करते रहे। और जब जो जेल से बाहर 1931 में हुए तो 3-4 देशों की यात्रा करने के बाद 1934 में वो इंग्लैंड चले गए और वहाँ रहने लगे। वहाँ नौकरी की, कार खरीदी, वहाँ पिस्तौल खरीदी, एक मोटी किताब खरीदी, उसको पेज काट कर उसमें बंदूक छुपाई। तो वहाँ उनको ये पता चला कि वो 2 लोगों को मारने आए थे। एक तो पंजाब का जो गवर्नर था जिसका नाम था माइकल ओ डायर, जिसने ऑर्डर दिया था, और दूसरा जो सेना का गवर्नर था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, उन दोनों को मारने आए थे। पर वहाँ उनको पता चला कि 1927 में जो उसने मारा था, जो जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर था जिसने गोलियां चलाई थी, वो ब्रेन कैंसर से मर चुका था। तो सिर्फ एक ही आदमी रह गया, ओ डायर, जनरल माइकल ओ डायर। तो माइकल ओ डायर को एक सभा में उन्होंने गोलियां मारी और गोलियां मारने के बाद में अपने आप को सरेंडर कर दिया। 4 जून उन्होंने गोलियां मारी 1940 13 मार्च में, और उसके बाद 4 जून 1940 को वो दोषी करार किए गए और 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी की सज़ा इंग्लैंड में हो गई। और लगभग 34 साल बाद 31 जुलाई को ही 1974 में उनके जो अवशेष हैं वो आए, वो जो हड्डियाँ उनकी आईं जो वहाँ दबाया गया था। आज उनकी 124वीं जयंती है। सुनाम गांव जो संगरूर में है वहाँ उनकी समाधि है। उनके पिताजी का नाम तेजपाल था जो रेलवे में एक स्टूडेंट थे। ये उनकी कहानी है टोटल। जो कास्ट है उनकी वो चमार बताई जाती है। पर यहाँ कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें नहीं बताई जाती, क्योंकि ये तो आप नेट पे पढ़ लेंगे, मैंने भी नेट से पढ़ा है, किताब से पढ़ा है, आप भी किताब से पढ़ लेंगे, ये तो एक जीवनी की तरह है। जो मेन बात है, जो असली बात है वो ये है कि जनरल डायर को मारने के लिए वो वहाँ गए, उनकी अवशेष यहाँ 1974 में आए। तो क्या वो राष्ट्रीय नायक नहीं थे? क्या वो देश के नायक नहीं थे? अगर वो देश के नायक थे, राष्ट्रीय नायक थे, तो क्या उनकी समाधि देश की राजधानी में नहीं बनी चाहिए थी? क्या उनकी जो अस्थियां थीं वो देश की राजधानी में उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए थी? एक ऐसा नायक जिसने जलियांवाले बाग का अकेले जाके विरोध किया और वहाँ जाके उन्होंने बदला लिया, दुनिया को ये बताया कि हमारे लोगों को मारा, हमारे बच्चों को मारा, हमारी औरतों को मारा, निहत्तों को मारा, इसलिए हम यहाँ इतनी दूर मारने आए, और अपनी जान पर खेल के गया। और ये पता चला कि मैं बचूंगा नहीं, फांसी भी होगी, विरोध भी नहीं किया, किसी और को मारा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि बदला लेने के लिए अंधाधुंध, क्योंकि उनसे पूछा गया कि आपने उनके साथ में जो बैठे हुए 2 लोग थे उनको क्यों नहीं मारा? नहीं मारा उन्होंने, क्योंकि जिससे बदला लेना था तो उनके अंदर ह्यूमनिटी थी, मानवता भी थी। तो ऐसे व्यक्ति को राजधानी में स्थान क्यों नहीं? जब अवशेष आए थे तो गांव, छोटे से गांव में क्यों पहुंचाए गए? और उनके नाम पे उधम सिंह नगर जिला बहुत बाद में बनाया, वो भी समणों की सरकार जब आई उत्तर प्रदेश में उसने, उससे पहले उनके नाम पे क्यों नहीं बना? उनका जो तहसील है उसको उधम सिंह नाम के जो तहसील है उसके नाम से जिला क्यों नहीं बनाया गया? उनको उनके नाम से जो यूनिवर्सिटीज़, उनके नाम से कॉलेज, या उनके नाम से मिलिट्री में कोई कमांड, ऐसी चीज़ें क्यों नहीं रखी गई? जिस देश के साथ में, जिस देश के लोगों ने मारा, जिस देश के ने हमको गुलाम बनाया, उससे आज भी भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं। लोग उनके यहाँ जाने के लिए वीज़ा में लगते हैं, वीज़ा की लाइन में लगते हैं, और कुत्तों की तरह वहाँ लाइन में लगकर उनकी डांट खाते हैं। आज भी इंग्लिश वाले लोगों को, इंग्लैंड वाले लोगों को सर आंखों पर बिठाया जाता है, और अपना ही आदमी है उसकी कोई इज्जत नहीं। जिन्होंने मारा उनसे संबंध अच्छे हैं, पर जो मर गया उसके लिए यहाँ राष्ट्रीय सम्मान नहीं है। ये बातें बताती हैं क्योंकि मरने से या मारने से इतना लाभ नहीं है। अगर मरने मारने से लाभ होता तो हमारे संबंध इंग्लैंड से ख़त्म हो चुके होते। इंग्लैंड ने हम पे 2 साल राज किया, और राज करने के बाद हमारे इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को काटा, इतने लोगों पे गोलियां चलाई, पर हमारे आज भी उसके साथ में मधुर संबंध हैं। और हम कॉमनवेल्थ गेम के आज भी मेंबर हैं, और कॉमनवेल्थ गेम की जो मल्लिका हैं वो ब्रिटेन की महारानी होती हैं, यानी हम आज भी उनके अधीन हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि पावर ऑफ ट्रांसफ़र है, हम आज़ाद ही नहीं हुए, ये मैटर ऑफ डॉक्यूमेंट है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ इतना है, क्योंकि महात्मा गांधी जिन्होंने गोली खाई वहाँ, तो उनकी समाधि वहाँ बननी चाहिए थी, उनकी समाधि राजघाट बना दी। डॉक्टर अंबेडकर जो यहाँ एक्सपायर हुए, उनकी समाधि वहाँ बना दी जहाँ उनका कोई लेन देना था नहीं।
एक छोटी सी वहाँ बना देते पर एक बड़ी राजधानी दिल्ली में बनाते। तो दिल्ली में एक्सपायर हुए उनकी दिल्ली में नहीं बनाई, जिनकी अस्थियां आई उनकी दिल्ली में नहीं बनाई, और जो दिल्ली में एक्सपायर नहीं होते उनकी दिल्ली में बना देते हैं। ये पता चलता है कि हमें कहाँ चीज़ें ठीक होनी चाहिए, कहाँ खराब होनी चाहिए। ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे लोग अगर जान भी देते हैं तो जान देने के बाद भी उनको राष्ट्रीय सम्मान क्यों नहीं मिलता, उनको राष्ट्रीय जो उनके नाम से छुट्टी है या उनके नाम से हॉस्पिटल है या उनके नाम से एयरपोर्ट है या उनके नाम से सड़क है या उनके नाम से स्टेडियम है या उनके नाम से कोई योजनाएं हैं या उनके नाम से कोई रुपया पैसा है, वो क्यों नहीं बनते? ये सिर्फ इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पीछे संघ नहीं होता। जिनके पीछे संघ होता है उनकी 100 साल बाद भी अस्थियां निकाल कर राष्ट्रीय स्मारक बन सकते हैं, और जिनके पीछे संघ नहीं होता उनके राष्ट्रीय स्मारक भी टुकड़े टुकड़ों में तोड़कर खंड खंड में बिखेर कर 84,000 स्तूप जैसे अशोक के इधर उधर बहा दिए जाते हैं, या उनके टुकड़े निकाल कर पीस कर उनको राख में मिला दिया जाता है। इसलिए अगर अपने शहीदों की इज्जत चाहिए, अपने काम की इज्जत चाहिए, अपने लोगों की इज्जत चाहिए, अपनी सुरक्षा चाहिए, अपने स्मारक चाहिए, अपने पुराने स्मारक चाहिए, अपनी नौकरी चाहिए, अपनी इज्जत चाहिए, अपना विकास चाहिए, तो एक ही रास्ता है, आपको इकट्ठे होना पड़ेगा। और इकट्ठे होने का एक ही प्लेटफॉर्म है, और ये ओपन है, और ये चैलेंज है कि इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। जो भी रास्ता है संघ का ही है, जो भी रास्ता बनाएगा संघ का ही बनाएगा। ये समन संघ आ चुका है, या तो इसमें आना होगा, या अगर ये मंजूर नहीं है तो भी संघ बनाना होगा, तो बनेगा संघ ही, तो ये उसमें चला जाएगा। रहेगा संघ और रहेगा एक ही संघ रहेगा, दो नहीं बन सकते, दो नहीं बनाए जाते कभी संघ, एक ही रहेगा। इसलिए जितने भी लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि हमारा कठोर बोलने का और हमारा कड़वा बोलने का और हमारा जोरदार बोलने का समय चल रहा है। अगर हम नम बने रहे, अगर हम आराम से बात करते रहे और हमने लोगों को ये उंगली उठा के नहीं बताया कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, आओ बहस कर लेते हैं इसके ऊपर, और बहस करने नहीं आते हो तो तुम गलत हो, तो बहुत देर हो जाएगी। और अगर देर हो गई तो फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अनंत हमको लोगों को इकट्ठे करना है। तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए लोगों को बोलना ही पड़ेगा, चाहे मीठा बोलें, चाहे कड़वा बोलें, चाहे कठोर बोलें, पर बोलना पड़ेगा। इसलिए बोलना सीखिए और काम करिए। 11 फरवरी को जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने आइए, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा संख्या बल होता है बाद में वो और ज़्यादा संख्या को खींच लेता है, जोड़ ले लेता है। इसलिए 4 रोटी कम खाइए, एक अंडा कम खा लीजिए, पर दिल्ली आने के लिए आने जाने का खर्चा बचा लीजिए, परिवार के साथ आइए। ये हमारा संघों का पुराना जो मिलन है संघ का, जिसको सम्मेलन बोलते हैं। सम्मिलन यानी सम लोगों का मिलना, उसको सम्मेलन बोलते हैं। समागम यानी सम आगम, समता का आगम, आगम माने आना, यानी समता के लोगों का आना। ये हमारे सब सम लोग वहाँ आएंगे, आके बैठेंगे, मिलेंगे। मेरी किसी बात में अगर किसी कोई कष्ट हुआ हो तो मैं संघ से माफ़ी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।